हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे को समाप्त करके अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। हालांकि रूस के इस दौरे पर यूक्रेन और अमेरिका ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। हालांकि इस आपत्ति को दर्ज करने का तरीका दोनों का ही अलग था। यूक्रेन ने सीधे तौर पर इसको निराशा बताया है, जबकि अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक जवाब से भारत के इस दौरे पर थोड़ी आपत्ति दर्ज की है। कुछ दिनों में एससीओ की मीटिंग्स में भाग न लेना और कई ऐसे मीटिंग हुई जिनमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाग न लेने की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न को यह लग रहा था कि भारत का झुकाव शायद तेजी से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे ने जो है ये साबित किया कि नहीं, भारत और रूस के जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक हैं और ये ऐतिहासिक संबंध आगे भी बने रहेंगे। और रूस ने भी भरपूर प्रयास किया कि भारत को अपने पाले में ही रखे और इसी वजह से जो है भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है। हालांकि इससे पहले यह सम्मान चीन के राष्ट्रपति, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और भी कई रशियन जिन्होंने रशिया के लिए अपना योगदान किया है, उनको यह सम्मान मिल चुका है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, उसी तरीके से रसिया में इस सम्मान को जो है वो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को और कितने देशों से इस तरीके के सम्मान मिले हैं और रूस और का जो दौरा भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है उसमें यूक्रेन और जो यूएस है उन्होंने अपनी आपत्ति कैसे दर्ज की है। और वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि जो दौरा प्रधानमंत्री का रूस के हुआ है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ये लगभग 16 देश अब तक ऐसे हो चुके हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दे चुके हैं। इनमें सबसे पहले आप देखिए तो रसिया हो गया। रसिया से पहले भूटान ने दिया, ग्रीस दे चुका है, ग्रीस के बाद फ्रांस ने दिया, इजिप्ट ने दिया, पापुआ गिनी ने दिया, न्यू और फिजी ने दिया, मालदीव ने दिया है, यूएई ने दिया है, बहरीन ने दिया है और यूएस भी। भारत के प्रधानमंत्री को जब पिछली बार दौरे पर गए थे वो, तो उनको ये सम्मान दिया गया था। सऊदी अरब ने दिया है, अफगानिस्तान ने दिया था उस समय जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी, अभी तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो फिलिस्तीन ने दिया है। इतने देश जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो अब तक दे चुके हैं। लगभग 16वां देश जो है वो रूस बना है। और भारत का प्रधानमंत्री का ये दौरा था, इस पर देखिए यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो है, सॉरी राष्ट्रपति जो है, उन्होंने इस पर सीधी आपत्ति जताई और लिखा है हग डिसअपॉइंटमेंट। मतलब वो इस चीज से निराश हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो रसिया दौरे पर गए। उन्होंने इस बात को काफी हाईलाइट किया कि ऐसे समय पर जब रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था। ये इसलिए भी थोड़ा सा कहा जा रहा है क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री जिस दिन दौरे पर थे उस दिन रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर एक मिसाइल अटैक किया गया और ये मिसाइल जो है एक कैंसर हॉस्पिटल था जिसमें छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे, उस हॉस्पिटल पर जाके ये मिसाइल गिरी और यूक्रेन का दावा है कि लगभग 41 लोगों की मौत इसमें हुई। अक्सर जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो दोनों देशों को यूनाइटेड नेशन के नियमों के हिसाब से ये होता है कि वो किसी सिविलियन को मारने का प्रयास नहीं करेंगे, खासकर हॉस्पिटल्स वगैरह पर कोई मिसाइल या बॉम्ब नहीं दागेंगे। ये यूएन चार्टर के हिसाब से नियम है, लेकिन रसिया ने इन नियमों का पालन नहीं किया, ऐसा यूक्रेन का दावा है कि उसने हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया। और ऐसे समय जब लोग मर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री उस देश की पीठ थपथपा रहे हों, उस देश के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड करता है, निराशाजनक है, ऐसा यूक्रेन का कहना है। यूएस क्या कह रहा है इस दौरे पर? यूएस ने ये कहा है कि हम आशा करते हैं कि भारत हो चाहे कोई और देश हो, वो रूस के साथ अपने संबंधों को बनाने से पहले यूक्रेन की जो संप्रभुता है, यूक्रेन की जो समस्याएं, यूक्रेन के जो लोग मर रहे हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखेगा। हालांकि यूक्रेन ने तो सीधे तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज की है, उसने तो खुलकर कहा है कि ये गलत है, लेकिन यूएस ने कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि हम ये आशा करते हैं कि ऐसा लोग करेंगे, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता कि सीधा वो अपने संबंध भारत के साथ खराब करे, क्योंकि इन दिनों यूएस और भारत के संबंध भी अच्छे दौर पर हैं।
तो इन दोनों मुद्दों का जो है यूएस और यूके की जो उसकी यूक्रेन की जो आपत्ति थी उस पर प्रधानमंत्री से भी यह क्वेश्चन किया गया था रसिया के अंदर कि आप जो वॉर सिचुएशन है यूक्रेन और रसिया के बीच में आप क्या सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी खुलकर कहा, जो रूस के राष्ट्रपति थे उनके सामने ये बात कही कि युद्ध क्षेत्र में कभी किसी चीज का समाधान नहीं निकलता, बातचीत की टेबल पर आकर ही चीजें जो है वो ठीक होती। उन्होंने बच्चों को लेकर भी कहा कि युद्ध में जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे मरते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है उनकी पीड़ा देखकर, इसलिए शांति समझौतों की जो गुंजाइश है उसको ढूंढना चाहिए और बातचीत करके फैसलों को जो है वो करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र से कभी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने ये बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कही। उन्होंने दुनिया को ये सारा कहा कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम रूस को इस बात पर सहमत करें कि वो शांति की तरफ जाए। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर भारत क्या मीडिएटर की कोई भूमिका निभा पाएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, भारत के प्रधानमंत्री ने युद्ध का समर्थन नहीं किया। उन्होंने पुतिन के सामने ये कहा कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। और जो बच्चों के मरने वाली बात थी उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे बहुत दुख होता है कि जब बच्चे युद्ध में मरें, चाहे किसी भी क्षेत्र में मरें, क्योंकि उन्होंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख स्टेटमेंट थे जो यूएस और यूक्रेन की तरफ से दिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी की विजिट पर, और उनका रिप्लाई भी उनको रसिया के अंदर ही मिला। अब हम ये देखेंगे कि आखिर भारत और रूस के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, कितने समझौतों पर सहमति बनी। तो देखिए, टोटल 9 एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख एग्रीमेंट जो है वो द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है और ये 2030 तक जो है वो करने का लक्ष्य है। तो दोनों ही देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने को लेकर है। एक किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकता है कि कब तक और कितने बिलियन डॉलर तक ये टारगेट इंडिया की तरफ से रखा गया है, इंडिया रशिया की तरफ से। तो वो 2030 तक है, आपका 100 बिलियन डॉलर का टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है। और राष्ट्रीय मुद्रा यानी रुपया और रूबल के इस्तेमाल पर द्विपक्षीय सेटलमेंट सिस्टम का विकास करना और आपसी निपटान के लिए डिजिटल फाइनेंशियल टूल। देखिए, जब भी कोई पेमेंट आता है तो हमारा पेमेंट जो है वो मैक्सिमम अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है, लेकिन रसिया पर लगे प्रतिबंधों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो भारत कई देशों के साथ ये प्रयास कर रहा है, कहीं करेंसी एक्सचेंज का जो है एग्रीमेंट है, तो कहीं आपका गुड्स एक्सचेंज के पर भारत जो है काम करता है। ईरान के साथ आपको पता होगा कि प्रतिबंधों की वजह से वहां पहले जब भारत तेल लेता था तो तेल के बदले वहां अनाज देता था। तो ऐसे ही रसिया के साथ भी करेंसी एग्रीमेंट को लेकर भारत बात कर रहा है कि दोनों एक दूसरे की करेंसी में पेमेंट कर पाए, ऐसा प्रावधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्रमुख जो बात चल रही थी वो उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे को लेकर थी, जिसमें चेन्नई का जो पोर्ट है उसको व्लादिवोस्तोक के पोर्ट से समुद्री लाइन के थ्रू जोड़ा जाएगा। यानी दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए ये व्यवस्था करने की बात कही गई है। बाकी कई क्षेत्रों में खाद्य है, उर्वरक है, स्वच्छता है, इन सब चीजों पर भी आपसी सहमति बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, एनर्जी को लेकर भी मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। ये एग्रीमेंट तो ऐसे हैं जो हर साल भारत और रूस के बीच में होते हैं इन क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि दोनों ही देशों के इस संबंध में रिलेशन जो है वो अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो है दवा, चिकित्सा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस, टोटल 9 एग्रीमेंट हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ जो है वो काम करेंगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी डिफेंस डील या किसी ऐसी डील का कोई नाम नहीं आया है। जो समझौते हैं सामान्य, जिस पर दोनों ही देश जो है वो काम कर रहे हैं। एक प्रमुख समझौता जो था वो गलियारे को लेकर था, दोनों पोर्ट्स को जोड़ने का, और एक प्रमुख जो है वो व्यापार को बढ़ाने का लेकर था। 2030 तक जो है वो 100 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का जो है वो पूरा निचोड़ और दोनों ही देशों की आपत्ति के बाद प्रधानमंत्री का जवाब। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।